नमस्कार दोस्तों। वक्त बदल रहा है और ये साफ हो चुका है कि भविष्य का असली खिलाड़ी वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढाल अपने पास रखेगा। और भारत अब उसी दिशा में बढ़ चुका है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के न डिजिटल कंपोनेंट चल सकते हैं और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू चल सकता है। इसी कड़ी में सबसे दिलचस्प कहानी है आईफोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन की, जिसका भारत के प्रति लगाव अब दीवानगी जैसा हो चुका है। चीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ उसका दबदबा रहे, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि अब तुम्हारा दबदबा नहीं चलेगा। इस बार असली पकड़ हमारी होगी। यही वजह है कि भारत की राह रोकने के लिए चीन ने चाल चली और अपने सैकड़ों इंजीनियर भारत से वापस बुला लिए, ताकि यहां आईफोन के लेटेस्ट वर्जन का उत्पादन न हो पाए और भारत हमेशा पीछे रह जाए। लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने ताइवान का भरोसा जीता और ऐसी रणनीतियां अपनाई कि चीन बस देखता ही रह गया। नतीजा यह कि आज भारत की नई यूनिट बेंगलुरु में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। सुनने में आपको यह एक सामान्य खबर लगे, लेकिन यह भारत की इतनी बड़ी जीत है जो चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में करारा तमाचा मार सकती है और खुद चीनी कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए मजबूर कर सकती है। दरअसल भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर कई बार खबरें आती रही हैं, लेकिन असली फोकस यहां फॉक्सकॉन है। यह वही कंपनी है जिसे दुनिया आईफोन बनाने के लिए जानती है, और जिस देश में भी यह कंपनी प्रोडक्शन शुरू करती है, वहां दुनिया का नजरिया बदल जाता है। फॉक्सकॉन पहली बार भारत आई थी नोकिया को सप्लाई देने के लिए और चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर में यूनिट लगाई थी। लेकिन 2014 में नोकिया का प्लांट बंद होते ही फॉक्सकॉन भी पीछे हट गई। उस समय आलोचकों ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग टिकती ही नहीं, मगर कहानी पलटी 2018 और 2019 में, जब एप्पल ने फॉक्सकॉन से कहा कि आईफोन अब चीन के अलावा भारत में भी बनाना है। और 2019 में भारत में बने आईफोन XR की बिक्री शुरू हुई। यानी पहली बार दुनिया ने देखा असेंबल्ड इन इंडिया, सोल्ड टू द वर्ल्ड। हालांकि दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के फॉक्सकॉन प्लांट में हजारों मजदूर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, अचानक सड़कों पर उतर आई। वजह थी डोरमेट्री की गंदगी, खराब खाना और फूड पॉइजनिंग। हालात ऐसे बने कि एप्पल ने फैक्ट्री को तुरंत प्रोबेशन पर डाल दिया, किचन सील हो गए और प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। यही वो पल था जिसने फॉक्सकॉन को सबक सिखाया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग तभी चलेगी जब वर्कफोर्स को सम्मान और बेहतर सुविधाएं दी जाएं। तभी से कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल और नई सुविधाएं बना रही है। इसके बाद 2022 में फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन 2023 में यह प्रोजेक्ट टूट गया। उस समय फिर कहा गया कि भारत नाकाम हो गया, मगर भारत की किस्मत और रणनीति ने तस्वीर बदल दी। 2025 में फॉक्सकॉन ने HCL के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में नया सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। करीब 3,700 करोड़ रुपए का निवेश और 2027 तक प्रोडक्शन शुरू करने का टारगेट तय हुआ। यानी अब फॉक्सकॉन भारत में चिप से लेकर आईफोन तक पूरी चेन तैयार करने वाला है। तमिलनाडु का फॉक्सकॉन मेगा आईफोन प्लांट पहले से ही सक्रिय है, जहां से लाखों आईफोन्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी भारत को तब हुई जब बेंगलुरु में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू हुआ। यही खबर चीन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉक्सकॉन के 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर, जो भारत में हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए बुलाए गए थे, उन्हें अचानक चीन ने वापस बुला लिया।
वजह साफ थी। चीन को डर था कि कहीं भारत टेक सेक्टर में उसकी जगह न ले ले। यही नहीं, चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे डिस्प्रोसियम की सप्लाई भी रोक दी, जिससे हैदराबाद के एयरपोर्ट्स प्लांट पर असर पड़ा। यह एक तरह की इकोनॉमिक वॉरफेयर थी। लेकिन चीन की ये चाल भी नाकाम रही, क्योंकि भारत ने लोकल स्किल डेवलपमेंट, वैकल्पिक सप्लाई चेन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए तुरंत जवाब दिया। यही वजह है कि जहां 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं, आज उनकी संख्या 300 से ऊपर हो गई है और 99% मोबाइल यहीं बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2026 तक का लक्ष्य है 300 अरब डॉलर प्रोडक्शन और 120 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का। एप्पल की बात करें तो अभी 14 से 17% आईफोन भारत में बन रहे हैं और 2027 तक यह आंकड़ा 25 से 30% से ऊपर पहुंच जाएगा। यानी साफ है कि चीन का दबदबा टूट रहा है और भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। फॉक्सकॉन का भारत पर भरोसा जताना इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। भारत सरकार का समर्थन, नई योजनाएं और विकसित भारत का साफ विजन ने यह साबित कर दिया है कि फॉक्सकॉन की भारत यात्रा भले ही आसान नहीं रही हो, 2006 में आई, 2014 में गई, 2019 में लौटी, 2021 में झटके खाए, 2023 में प्रोजेक्ट टूटा, लेकिन आज 2025 में यही कंपनी भारत में आईफोन, एयरपॉड्स और चिप्स तीनों बना रही है। चीन चाहे इंजीनियर वापस बुला लें या रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दे, हर बार भारत की नीति और तैयारी ने उसकी चालें नाकाम कर दी। और आज इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत के लिए सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि 21वीं सदी का वही महत्व रखता है जो 20वीं सदी में स्टील का था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब ग्राहक नहीं, बल्कि दुनिया का बड़ा सप्लायर बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल मशीन्स की वह सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए राजी हो गए, जिसे पहले उन्होंने रोक रखा था। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या फॉक्सकॉन का भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना सही कदम है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।